हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एयरपोर्ट्स वाई ग्रुप और नाविक डीबी कोस्ट गार्ड के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए। इनका लेवल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, नहीं तो ना तो ज़्यादा हाई लेवल है और ना ज़्यादा लो लेवल है। जिस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार का मैंने लेवल लिया है। आप पहले खुद से ट्राई करिए और फिर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखिए। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले अपन को क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एक काम को 12 दिन में और बी 24 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ कि ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है। ए तो किसी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और जो बी है वो बी 24 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टाइम वर्क में एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का 12 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 24। एलसीएम लेना भी बता दूं मैं आपको, ये 12 और ये 24। दो तीन अच्छा, दो तीन, दो तीन अच्छा, तीन तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 24 एलसीएम आ गया। लेकिन अगर आपका थोड़ी अच्छी तैयारी है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा एलसीएम है। तो एलसीएम 24 लिया तो ये टोटल वर्क है 24, लेकिन अपन को एक दिन का काम निकालना है। ए तो 12 दूनी 24, ये दो काम करेगा और ये 24 दूनी 1। तो ये तो मान लो कि अपन पेड़ मान ले कि 24 पेड़ लगाने, तो ये तो एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा और ये 1 पेड़ लगाएगा, दोनों 3 पेड़ लगा रहे हैं। तो ये देखो वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मतलब उनको 4 दिन तक एक साथ कार्य कराना है। एक दिन में 2 और एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। अपन को 4 दिन तक करवाना है, तो 4 दिन में, एक दिन में 3, तो 4 दिन में 12 काम कर लेंगे। 12 काम कर लेंगे 24 में से, 24 में से 12 गए तो 12 काम बचा। अब ये 12 काम बचा ना, ये 24 का कितना परसेंट है, क्योंकि शेष काम कितना रह गया, तो 12 कम 12, 12 24, तो 1/2 काम शेष रह गया है। 1/2 काम शेष रह गया है। 1/2 काम तो इन्होंने कर लिया, क्योंकि ये एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं, मान लो 3 पेड़ लगाते हैं तो 3 काम तो कर लिया एक दिन में, तो 4 दिन में 12 काम कर लिया, तो 24 टोटल काम है तो 12 कर लिया तो 12 बचा, मतलब आधा काम रह गया है, शेष काम आधा रह गया है, तो आधे 1/2 आंसर राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, यदि पी का 4/3 और क्यू का 1/7, तो का आपको मतलब भी पता होगा, का अर्थ होता है मल्टीपल। तो पी मल्टीपल 4/3 इज इक्वल क्यू मल्टीपल 1/7। तो इसका देखो इसको वर्गुणन कर देंगे अपन, इधर चल जाएंगे। पी इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल क्यू मल्टीपल 1 इंटू 3। तो ये तो मल्टीपल होगी, इसके नीचे जाएगा ये, मतलब इसके जो गुणन में होता है वो तो इसका होता है, और जो इसके गुणन में होता है वो इसका होता है। तो P और Q रेशियो आएगा 7 चौक 28, ये तो आ जाएगा Q का, और P का आएगा 3, तो 3 7 चौक 28, तो 3/28, 3/28 बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि P मल्टीपल 4/3 इज इक्वल क्यू मल्टीपल 1/7। तो पी के मल्टीपल में ये हो गया, तो जो पी के मल्टीपल में होता है वो तो क्यू का रेशियो होता है, और जो क्यू के मल्टीपल में होता है वह पी का रेशियो होता है। इस प्रकार यहाँ पर पी और क्यू का रेशियो आ गया 3:28। चलो अगला 3 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी से 35% अधिक है। क्या? ए बी से 35% अधिक है तथा बी सी से 65% कम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन मान ले, सब सर्वप्रथम क्या मान लेते हैं कि सी को मान लेते हैं। सी को मान लिया अपन ने, एज्यूम कर लिया 100। तो यहाँ पर बी क्या रहेगा, बी के लिए क्या बोला है कि बी सी से 65% कम है। तो बी सी से 65% कम है तो कितना रह गया, अभी 35 रह गया। 65%, 100 में से 65 गए तो 35 रहा ना। और सी के लिए क्या, ए के लिए क्या बोल रहा है कि ए क्या है, बी से 35% अधिक है, तो बी कितना है 35, तो इससे 35% मतलब 135/100। इसको काट 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 3 5 चौको 20, 5 7 35,
तो 27 27 54, 27 को 7 से मल्टीपल कर लेंगे और 4 का भाग लगा लेंगे। तो यहाँ पर अपन पहले तो यही लिख लेते हैं 27 7 मल्टीपल 4, ये तो आ गया ए का रेशियो। अब इसमें क्या पूछा है अपन को कि इनका रेशियो क्या है, तो यहाँ पर देख लो आप, इसका मल्टीपल करके सी का रेशियो निकाल ही लेते हैं। 49 4 14 14 18 189/4, 4 16 16 और 3 4 7 94 94 36, 3 4 7 28 4 7 28, और यह कितना, यहाँ पर अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, यहाँ करते हैं 49 14 4 18 4, तो 4 3 4 4 16 2 4 7 28 7 28 और एक बच गया, तो 1 4 2 28 2 और 2 4 बजे 20, 46.25 सी का रेशियो आ गया। तो यहाँ पर देखो ए बी और सी, ए का रेशियो कितना आया, ए का रेशियो आया अपने पास 46.25, 46.25, बी का कितना आया 35, सी का कितना आया 100, तो ये कौन से में है 46 35 100, ये ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, थोड़ी अपने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया था 49, यहाँ से देख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन अग्रसर होते हैं। एक विक्रेता के पास 1000 kg गेहूं है, जिसमें से वो एक हिस्सा 18% लाभ पर, दूसरा हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे लेन देन में 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई सामग्री कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कि एक विक्रेता है, उसके पास 1000 kg गेहूं है, जिसमें से वो एक हिस्से को तो 18% लाभ पर, दूसरे हिस्से को 8% लाभ पर, और उसे टोटल लेन देन में 14% लाभ हुआ, तो जो 18% लाभ पर जो सामग्री बेची गई है उस पर वो सामग्री है कितनी, ये अपन को पूछ रहा है। तो अपन इस एलिगेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान मेथड है। एक हिस्सा है 18%, दूसरा हिस्सा है कितना 8%, और जो मिक्स में बेच रहा है वो है 14%, तो 14% वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसमें इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर तो यार 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ 18 में जो 14 गया तो 4, तो 3:2, 3:2 के अंदर वो जो 1000 kg की सामग्री है उसे बांटेगा। तो 1000 kg की जो सामग्री है उसे टोटल कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू 1000, तो कितने वाले को पूछ रहा है 18% लाभ पर, तो 18% वाले की 3, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 दूनी 10, तो 200 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 600, तो 600 सामग्री जो 600 है 1000 kg में जो 600 kg है वो सामग्री उसने 18% लाभ पर बेची। इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अपन पांचवें क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 10 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो 5 क्रमिक सम संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या है 2 4 6 8 10 ये वाली। तो अपन मान ले x2 है, तो दूसरी क्या होगी 4, तो x+2 होगी, तीसरी क्या होगी x+4 होगी, चौथी क्या होगी x+6 होगी, और पांचवी क्या होगी x+8 होगी। 3 4 5, अब इन पांचों का योग जो दे रखा है अपने औसत वो 10 है, तो 10 औसत दे रखा है, पांच क्रमिक सम संख्याओं का औसत अपन को। तो अपन ने क्या करा यहाँ कि जो पहली तो x है, दूसरी x+2 है, x+4 है, इनको टोटल ऐड किया, तो ये कितनी हुई 5x+20 बराबर 10, तो 10 को 5 से मल्टीपल किया तो ये होगी 5x+20 बराबर 50, तो 5x बराबर ये 50 में से 20 गया तो 30, तो 5 30, तो x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई तो क्या पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो पहली तो x+8 होगी, दूसरी x+6 होगी, तो x के अंदर 6 ऐड किया तो अपने 12 आई, तो अपनी संख्या क्या हुई 12, तो 12 का क्या पूछ रहा है कि उसका वर्ग कितना है, तो उसका वर्ग हुआ 144। इस प्रकार अपना आंसर 144 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अपन अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है अपन को कि एक जो ट्रेन है जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, उसे 720 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड अपन को दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो हल होता है इसका वो होगा कि जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन की, उसे अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो 36 मल्टीपल 5/18,
तो 8 दूनी 36, तो उसके क्या हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड तो उसकी स्पीड हुई ट्रेन की, 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड हुई। तो 720 मीटर दूरी को तय करने में 10 मीटर प्रति सेकंड से कितना समय लेगा, 72 सेकंड लेगी वो। तो 72 अपना राइट आंसर होगा। तो 72 इज द राइट आंसर। इस प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता मैं भी आपका, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। दिया हुआ है धन, जो अपन को प्रिंसिपल दे रखा है वो है 800, और जो रेट दे रखी है वो है 18, और जो टाइम दे रखा है अपन को वह है 6 मंथ। तो 6 मंथ दे रखा है, लेकिन क्या बोल रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि गणना अर्धवार्षिक देय है तो ब्याज कितना होगा। गणना क्या है, अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक में क्या होती है, जो रेट होती है वो तो आप हो जाती है, मतलब 9% तो रेट हो जाएगी, और जो टाइम है वो 6 मंथ है, तो ये दुगना हो जाएगा, मतलब 12 महीना, मतलब 1 ईयर हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका जो ब्याज निकालना अपन को, साधारण ब्याज ऐसा ही निकालना। तो अमाउंट कितना, ये प्रिंसिपल कितना है 800, रेट कितनी है 9%, और टाइम कितना है 1 ईयर। तो मल्टीपल भाग के अंदर 100, तो 00 8 नाम 72, तो 72 रुपए क्या होगा, इसका ब्याज होगा। तो 72 इज द राइट आंसर। इस प्रकार अपना 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 50 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कोई वस्तु है, मान लो उसका सीपी अपन एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए उसका क्या है सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो वह 5% हानि पर, 100 में 5% हानि पर बेच देते हैं उसे, तो वो कितने की बिकी, 95 रुपए की। लेकिन यदि उसे 50 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% लाभ होता है। यदि उसे 5% लाभ पर बेचा जाए, अगर 50 रुपए अधिक हो ना, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 रुपए अधिक हो रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 50 रुपए अधिक है। तो ये जो 50 है ये किसकी वैल्यू है, 10 की। मल्टीपल अपने क्या एज्यूम किया था 100, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई अपनी, जो 500 रुपए है वो कॉस्ट प्राइस आई। तो 500 इज द राइट आंसर। तो 500 ए ऑप्शन में है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मेरी क्या है, जुकाम हो रही है दोस्तों, तो आपको आवाज में थोड़ा भारी भारीपन और लग रहा होगा, तो आप इसे कॉम्प्रोमाइज करें। देखो 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 9 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई वर्ग है, तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 2 बार भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब भुजा के अंदर 2 बार चेंजिंग आएगा। तो उसकी भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में, मान लो 20% को बिन में क्या लिखते हैं, 20% मतलब परसेंटेज को 100 लगा दिया, 1/5, मतलब पहले कोई बिन थी 5, 1 बढ़ा दिया तो कितनी हुई 6, 2 बार परिवर्तन हो रहा है, 5 थी 6 हुई। तो यहाँ पर कितनी थी 25, हो गई कितनी 36, कितने का चेंज आया 11 का, किस पर आया 25 पर, ये मल्टीपल 100, 25 थी 25 25 100, तो 44% उसमें चेंज आया दोस्तों। तो 44 अपना राइट आंसर होगा। 44 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, यदि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसे 10 दिन में समाप्त करता है, तब उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा होने से पहले छोड़ दिया उसने 5 दिन पहले ए ने काम, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो पहले मैंने क्या बताया था, पहले भी क्वेश्चन आया था एक टाइम वर्ब का, कि पहले एलसीएम लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। एक तो कर रहा है 15 में और एक कर रहा है 10 में, तो 30 हो गया। जिसमें दोनों का भाग चल जाए वो एलसीएम होता है दोस्तों। 15 दूनी 30 और 10 दूनी 10 दिया 30, तो 5 एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 5। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो काम पूरा हो रहा है उससे 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। एक कितना काम कर रहा है, एक दिन का 2, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा ये 10, तो 10 काम कर दिया इसने 5 दिन में। अपन क्या करते हैं, 10 काम और कराते हैं इसके साथ, तो 30 तो दोनों कर ही रहे थे पहले टोटल वर्क, 10 और करवा दिया तो 40, अब ए भी काम करेगा तो 40, तो 40 में दोनों का भाग देंगे पर 5 का, तो 5 8 40, तो 8 दिन टोटल लगेंगे इनको, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर राइट आंसर। इस प्रकार अपने 10 क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप बस अपना प्यार जरूर देते रहिए दोस्तों। क्योंकि आपका प्यार मिलेगा, अगर आप वीडियो को देखोगे तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, क्योंकि आप ही मेरे लिए तो मोटिवेशन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।
थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।